Good morning students. Today we discuss how we will access values in a dictionary. As we know that dictionary is also a data type, and in dictionaries we store values in the form of key value pairs. And so that to access the values in a dictionary you can use the similar square brackets along with the key to obtain its value. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उस की को राइट करेंगे जिसकी वैल्यू को हमने एक्सेस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डिक्शनरी है डिक्ट नेम की, एंड उसके एलिमेंट्स है नेम इज़ अ की कोलन ज़ारा, और ज़ारा नेम का वैल्यू. तो हमने की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर किया डिक्शनरी के अंदर. एज कोलन 7, क्लास कोलन फर्स्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज. नाउ प्रिंट डिक्ट नेम. अब हमने नेम वाला वैल्यू अगर एक्सेस करना है, नेम की का वैल्यू एक्सेस करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस की का नाम लिख देंगे कोलन डिक्ट नेम. तो यहाँ पे हमने एक्सेस किया है, यहाँ हमने प्रिंट कराया है उसको. तो इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट डिक्ट नेम. ये डबल क्विट्स के अंदर है, तो डबल क्विट्स वाला जो हो गया वो हमारा मैसेज हो गया कोलन डिक्ट नेम. तो जो डिक्ट नेम है यहाँ पे हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं. डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल क्विट्स के अंदर नेम है, इसको हमने डबल क्विट्स के अंदर इनक्लोज नहीं किया, मीन्स वी आर एक्सेसिंग दिस वैल्यू. और ये हमारा डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट नेम, ये हमारा क्या है, मैसेज है विच वी आर प्रिंटिंग. तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट नेम कोलन ज़ारा, ऐसे डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट एज कोलन 7. Now attempt to access a data item which is with a key which is not a part of the dictionary, we get an error. For example हमारे पास डिक्शनरी था नेम कोलन रिया, एज कोलन 7, क्लास कोलन सेकेंड, कर्ली ब्रेस क्लोज, एंड वी आर एक्सेसिंग प्रिंट डी, और हमने जिस की को हमने एक्सेस किया वो था हमारा अमन. ना अमन नाम की कोई की इसके अंदर है ही नहीं. ठीक है, हमारे पास कीज़ क्या है, नेम है, एज है और क्लास है. तो अमन नाम की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमें एरर शो कर देगा, की एरर अमन. Now traversing a dictionary. Traversing means accessing each element of a dictionary, and this can be done by using a for loop. For example हमारे पास डिक्शनरी है डी नेम का, और उसका वैल्यूज़ हैं 1 कोलन 1, 2 कोलन 2, 3 कोलन 3, 4 कोलन 4, कर्ली ब्रेस क्लोज. नाउ वी हैव टू ट्रेवर्स, हमें ट्रेवर्स करना है. ट्रेवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट. तो हमें ट्रेवर्सिंग करनी है, तो वी कैन यूज़ फॉर लूप फॉर आई इन डी. हेयर इन इज एन मेंबरशिप ऑपरेटर विच टेल कि जो आई का वैल्यू है वो डी में है या नहीं है. चेक करेगा कि डिक्शनरी जो डी है उसमें आई का वैल्यू है या नहीं. आई यहाँ पे क्या है, की वैल्यूज़. तो प्रिंट आई कोलन डी स्क्वायर ब्रैकेट आई. तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 4. Now write a program to input total number of sections and stream name in class 11th and display all information on the output screen. तो यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस और स्ट्रीम्स को इनपुट कराना है और सारी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्लास बनाया है, क्लास 11th नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया है इक्वल्स टू डिक्ट बाय यूजिंग अ डिक्ट बिल्ट इन फंक्शन. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी नेम्ड क्लास 11th आई बाय यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट. आफ्टर दैट वी हैव टेकन n वेरिएबल जिसमें हमने इनपुट कराया टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन अ क्लास 11th. देन हम लूप अब हमें एलिमेंट्स एंटर करने हैं. सपोज हमारे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 5 हैं, तो हमें 5 एलिमेंट्स एंटर कराने पड़ेंगे. तो उसके लिए हमने लूप चलाया है. इनिशियली हमने आई का वैल्यू 1 ले लिया और हमारा लूप है फ्रॉम आई लेस देन इक्वल्स टू n. First of all we input A equals to input enter section, B input
एंटर स्ट्रीम नेम। देन क्लास 11th और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ए लिखा, ए हमारा की है इक्वल्स टू बी। तो इन दिस वे वी आर एंटरिंग द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। तो ए यहाँ पे हमारा की वैल्यू हो गया, बी उसकी हो गया और बी उसका वैल्यू हो गया। फर्स्ट वैल्यू इनपुट की, आई में इंक्रीमेंट करा दिया। सेम एज इट इज़ आई का वैल्यू 2 हुआ तो अगेन 2 इज़ लेस देन n, सपोज हमारा n 3 है तो हमने अगेन नेक्स्ट वैल्यू इनपुट कराई। उसके बाद लास्ट में प्रिंट करा दिया क्लास /t लिखा है। /t मीन्स टैब वैल्यू, टैब के लिए हमने यहाँ पे /t यूज़ किया है। प्रिंट कराया हमने क्लास सेक्शन स्ट्रीम नेम। देन उसके बाद हम वैल्यूज़ को एक्सेस डिस्प्ले कराएंगे बाय यूजिंग अ फॉर लूप। तो एक्सेस डिस्प्ले कराने के लिए भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा ईच वैल्यू को डिक्शनरी के लिए। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है फॉर आई इन क्लास 11th और प्रिंट 11th /t अगेन फॉर टैब आई हमारा की वैल्यू है कोलन /t अगेन टैब एंड क्लास x ऑफ i। यहाँ पे हम उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं आई का वैल्यू। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया? फर्स्ट ऑफ ऑल यास एंटर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन क्लास 11। तो हमने बोल दिया कि सपोज वी हैव 3 सेक्शंस। देन एंटर स्ट्रीम नेम, हमने स्ट्रीम नेम साइंस इनपुट करा दी। फिर ही आस एंटर सेक्शन बी, तो हमने बी एंटर करा दिया। अगेन इट आस एंटर स्ट्रीम नेम, हमने कॉमर्स एंटर करा दिया। अगेन ही आस एंटर सेक्शन, हमने सी एंटर कराया। एंड एंटर अगेन ही आस एंटर स्ट्रीम नेम, हमने ह्यूमैनिटीज़ प्रिंट करा दी। तो इसने हमको इस फॉर्म में डेटा को प्रिंट करा दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी विल एक्सेस and traverse in a dictionary. Thank you very much.